नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में। जैसे कि आपको पता है क्लास 10th 12 का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, ठीक है? अब बारी 10th की है। तो 10th जो बोर्ड एग्ज़ाम होने जा रहा है इस बार, उसमें हम इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने शेयर करेंगे। आज तो हमने कुछ नियम आपको इस वीडियो के अंदर बताएँगे, जहाँ से एकदम 100% आपको जो है एग्ज़ाम में आपको देखने को सवाल मिल सकते हैं, ठीक है? आप इसको भली-भाँति समझिएगा और जानने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है? 10 सवाल, 10 रूल्स, ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फटाफट जो है सेशन को। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2023 10th और इंग्लिश 10 सवाल 10 रूल्स। आपको टाइम एंड टेंस का ये सारे नियम हम आपको बताएंगे। चलिए तो फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सवाल है कि ऑयल एंड वाटर डैश नॉट मिक्स, ठीक है? तो नियम इसका होता है कि जब कोई भी नाउन, ऑयल भी नाउन है और वाटर भी नाउन है, जब कोई भी नाउन बीच में एंड से जुड़ता है, ठीक है? जब कोई भी नाउन बीच में एंड से जुड़ता है तो इसके साथ पुल्लर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किसका? पुल्लर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? लेकिन जब दो नाउन बीच में एंड से जुड़े और दोनों एक ही चीज़ का बोध कराएगा तो क्या होगा? सिंगुलर लगेगा। क्या लगेगा? सिंगुलर। लेकिन जब दो नाउन बीच में एंड से जुड़े और दोनों अलग-अलग चीज़ का बोध कराए तो उस कंडीशंस में क्या लगता है? प्लुरल लगता है। समझे ना? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है आप उसको समझेंगे ज़रा-सा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑयल, ऑयल माने तेल होता है जो कि क्या है? नाउन है और वाटर भी क्या है? नाउन है। दोनों नाउन बीच में किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। और आपको बताते चलें कि ऑयल और वाटर कभी मिल सकता है, कभी एक हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये दोनों अलग-अलग नाउन का बोध कराएँगे। तो जब दो अलग-अलग नाउन बीच में एंड से जुड़ता है, दोनों अलग-अलग चीज़ का बोध कराता है तो उस कंडीशंस में पुल्लर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए अभी यहाँ पे आप जो देख सकते हैं इसके साथ जो ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, ठीक है? ऑप्शन में है पहला डज। तो बताइए ये एस लगा हुआ है, सिंगुलर होगा, कभी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे है वेयर और दूसरा है हैव, तीसरा है क्या है? डू। तो देखिए वेयर के बाद मिक्स मिलाना के सेंस में आएगा तो वेयर के बाद V1 नहीं आता है, ना ही हैव के बाद V1 आता है। तो आपका आंसर जो बनता है वो क्या बनता है? डू बनता है। ठीक है? यानी कि ऑयल एंड वाटर डोंट मिक्स, ये आपका क्या होगा? सही आंसर होगा 94 का। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 95 नंबर सवाल आप देख सकते हैं, एवरीवन डैश दिस। अब एवरीवन देख लीजिए, कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में ONE1 होता है ना, ये सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। और सिंगुलर के साथ क्या चाहिए? सिंगुलर वर्ब चाहिए, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे नो जो है ये प्लुरल होता है, नहीं होगा। वुड नोइंग भी नहीं हो सकता है, खाली नोइंग भी नहीं हो सकता है। नोज जो है ना ये सिंगुलर बनता है और यही आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो बनेगा बिल्कुल ही सही आंसर होगा, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पे भर सकते हैं कि एवरीवन नोज दिस, यानी प्रत्येक कोई इसे जानता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन 96 बहुत ही बढ़िया सवाल है। राजू डैश ईयर यस्टरडे। यस्टरडे क्या है? जब कभी भी किसी भी वाक्य में, याद रखिएगा नियम समझ लीजिए, जब किसी भी वाक्य में लास्ट हो, एगो हो और यस्टरडे हो, क्या हो? लास्ट एगो यस्टरडे हो, तो इस सभी के बाद जो लगता है वो क्रिया का कौन सा रूप लगता है? V2 लगता है। एकदम नोट कर लेंगे क्योंकि ये सवाल आपको जो है एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना? तो लास्ट एगो यस्टरडे होगा तो V2 लगाना है। अब इस वाक्य में क्या है? यस्टरडे दिया है मतलब V2 का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, कम V1 है। विल कम भी नहीं होगा, कमिंग होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये केम जो है V2 है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है ये केम जो क्या है? V2 है। यही बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पे भर देंगे राजू केम हियर यस्टरडे, ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन से 97, क्वेश्चन नंबर 97 और 97 में लिखा है द न्यूज। द न्यूज कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर होता है। कैसा है? सिंगुलर। एस लगा है लेकिन ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ क्या है? सिंगुलर का प्रयोग करेंगे तो आर नहीं होगा, पुल्लर है। वेयर नहीं होगा, पुल्लर है। लास्ट में ऐसा यही सिंगुलर है, ठीक है? अब ए नहीं भी, ए हैव है, नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है? तब बनेगा द न्यूज इज अलार्मिंग, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव नॉट हिम फॉर अ ईयर्स। ठीक है, तो देखिए आपको बताते चलें कि जब कभी भी हैव देखिएगा वाक्य में तो इसके बाद क्रिया का V3 प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं? क्रिया का तीसरा फॉर्म। तो उस कंडीशंस में ए नहीं होगा,
ये भी नहीं होगा सीइंग, डी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा सीन। ठीक है, वी हैव नॉट सीन हिम फॉर अ ईयर, आंसर बी होगा। ठीक है, अब देखिए फिर 99 में यस्टरडे आ गया, तो यस्टरडे जो है ना ये फिर आपका क्या है, V2 है। क्या है, V2 है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या हो सकता है, V2 है, सॉरी V2 है। तो यहाँ पे विल फीड नहीं होगा, खाली फीड नहीं होता है, फीडिंग भी नहीं होगा, आंसर ए होगा, ए फीडी फीड। ठीक है, तो यस्टरडे के साथ क्या लगेगा, फीड लगेगा, तो यहाँ पे ए भरेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम सवाल जो होगा आपका, ठीक है, ये है सी डैश फ्रेंच वेरी वेल। अब वेरी वेल आ गया कि वह जो है फ्रेंच बोलती है बहुत अच्छे से। तो आपको पता है आईएनजी का प्रयोग कभी भी इज आर एम के साथ किया जाता है। इज आर एम वाज वेयर नहीं है तो आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे स्पोकन V3 है, इसका भी प्रयोग नहीं करेंगे। स्पीक V1 हो सकता है और स्पीक से, तो सी के साथ स्पीक्स होना चाहिए, स्पीक नहीं। तो इसलिए आंसर क्या होगा, बी होगा, स्पीक्स। ठीक है ना, तो सी स्पीक्स फ्रेंच वेरी वेल। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल इस सवाल का सही आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने इतना सवाल किया। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बेहतर तरीके से तैयारी करते रहिए। थैंक यू।